परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो परमेश्वर ने एक नया महीना, एक नया मंथ परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस 2026 में परमेश्वर इस मंथ में लेकर आया है। प्रभु की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, तारीफ करें आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ करें क्योंकि वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है। और ये जो मंथ है आपके जीवन में एक आशीष का मंथ है, जो प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में एक नया मार्ग बनाने जा रहा हूँ। इसे तालियों के साथ धन्यवाद करें। कोई भी चुप करके ना रहें, उसकी महिमा करना शुरू करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। जो लोग इस समय में जो सोच रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, जो लोग चारों तरफ से परेशान है और जो लोग सोच रहे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है और कह रहे कि मेरे जीवन में सारे रास्ते बंद क्यों पड़े, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंद मार्गों को खोलने जा रहा है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने, क्योंकि आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम होने जा रहे हैं। आज की सिर्फ प्रार्थना को सुनते सुनते, वचन को सुनते सुनते आपके जीवन में बहाल होने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है और आप आजाद होंगे। हालेलुया, तारीफ करें, उसकी तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो आपके लिए नए मार्गों को खोलने जा रहा है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या आपके जीवन में मार्ग बंद हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या आपका बिजनेस बंद हो चुका है? क्या आप जॉब से सस्पेंडेड कर दिए गए हैं? क्या आपके लाइफ में चारों तरफ से सब कुछ बंद और बंद और बंद नजर आ रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय में कि मैं क्या करूं, कैसे करूं? कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कई तो ऐसे हैं जो इस समय में बहुत ज़्यादा उदासी में बैठे हैं, चिंताओं में बैठे हैं, बोझ के साथ दबे हुए बैठे हैं। लेकिन अब आप बोझ के साथ और दबे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। बोलो आमीन। विश्वास करें, आज यीशु के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूना चाहता है। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, प्रभु आपको नया जीवन देना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भाई और बहन हैं, आज यीशु के करीब आए, आज ही परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए? परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार हो जाएं, उसकी सहभागिता में आ जाएं, उसके साथ फेलोशिप करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वही जो हमारा परमेश्वर है आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। आप आम नहीं हैं, आप खास लोग हैं, परमेश्वर के प्रिय जन हैं। आप अपने आप को ऐसे मत कहो, अपने आप को बेचारा मत बनाओ, अपने आप को गलत मत बोलो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, प्रभु आपके जीवन को फिर से खड़ा करेगा, फिर से आपके परिवार को बनाएगा, फिर से आपके जीवन में सब कुछ सेट करेगा और आजाद करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि जो इजरायली थे वो मिस्र के गुलाम में थे, तो क्या परमेश्वर उनको देखकर खुशी हो रहा था कि वो गुलाम में है? परमेश्वर दुखित हो रहा था कि मेरे प्रिय जन, मेरे लोग, मेरी नीज प्रजा कहाँ चले गए हैं? गुलामी में चले गए हैं। मैं उसे बाहर निकालूंगा। और परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए किसको भेजा? मोसेस को भेजा, मूसा को भेजा। और मूसा को भेजा और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया बड़े काम के लिए। कितने साल लगे उसको तैयार होते होते होते, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को उस जंगल से, उस गुलामी से परमेश्वर ने बाहर निकाला। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए और देखते हैं हम कि मूसा ने जब मूसा के थ्रू परमेश्वर ने लोगों को वहां से बाहर निकाला, तो बाहर निकालने का क्या मतलब है? बाहर निकाल लिया तो छोड़ दिया हाथ को? बिल्कुल भी नहीं। जब परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आया तो वो आगे भी लेकर जाएगा। जब परमेश्वर आप पर विश्वास करते, परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर आज चमकी है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके परिवार, आपको चुना है, मतलब आपके परिवार को भी चुना है, आपके घराने को भी चुना, क्योंकि परमेश्वर एक अनोखा काम और एक अद्भुत काम, एक नया काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, प्रभु को ब्लेस करना चाहता है। हो सकता है इस समय में आप परेशान हैं। कई बहनें हैं जो रो रहे हैं कि मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, तो प्रभु ने आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बच्चे के साथ ब्लेस्ड करने जा रहा है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके वंश को बढ़ाएगा। कहता है परमेश्वर आपको, आपके पास एक भी बच्चा नहीं है, एक भी आपने अभी तक एक भी बेबी कंसीव नहीं किया है, लेकिन अब निराश मत हो। प्रभु ने आपका नाम लेकर बुलाया, प्रभु ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने अपने फेलोशिप में बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अपने सहभागिता में बुलाया, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अनोखे कामों को कर सके। और आप बोल रहे कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर ने आपको अपनी सहभागिता में, अपने फेलोशिप में बुलाया है, ताकि प्रभु
प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम और एक नया काम कर सके। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चिंता ना करो, डरो मत। प्रभु ने कह दिया कि मैं तेरे जीवन में एक नया मार्ग बनाने जा रहा हूँ। आमीन। जब जो इजरायली थे, जब परमेश्वर ने कहा कि समुद्र के पास जाके खड़ा हो जाना, तो क्या लग रहा था उस समय में कि रास्ता कुछ भी नहीं है? ऑब्वियसली सबको लगेगा कि रास्ता कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर समुद्र में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं परमेश्वर, जो पृथ्वी है परमेश्वर के पांव की चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। हालेलुया। देखो, जस्ट इमेजिन दैट कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर एक पैर को रखता है। सोचो परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया। आप सोचो जरा, तो आपको जब वो देखता है स्वर्ग से, तो आप सोचे चींटी से भी छोटे अब दिखाई देते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आपके मन को देखता है, वो उससे प्यार करता है। वो कहता है मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए आज का वचन कहता है यशायाह की किताब 43 अध्याय 19 वचन में कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। यदि आप इस वचन पर विश्वास करें तो आमीन बोलें। आमीन बोले सभी जन, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें सभी जन, इस वचन के लिए धन्यवाद करें जो प्रभु ने यह वचन आपको दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है एक नई बात करता हूँ, तो इसका मतलब प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है, एक बड़े कार्य करने जा रहा है इस मंथ में परमेश्वर पिता। और कह रहा है कि जो आपका जीवन जो वीरान की तरह है, जो आपका परिवार एक वीरान की तरह, आपकी बिजनेस एक वीरान की तरह, जो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि जो आपका जीवन है इस समय में वीरान के समान है, जंगल के समान है जो आप चल रहे हैं। प्रभु कहता है आप मैं एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, उसी जंगल में, जिस जंगल में आप जा रहे हैं उसी में एक मार्ग बना के निर्जल देश में, सूखे वाले जमीन में, सूखी भूमि में, जहाँ पर कुछ नहीं है आपके पास में। हो सकता है आपका बिजनेस नहीं है, हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कर्जाई है, हो सकता है उदासी छाई हुई है, हो सकता है कि बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं, हो सकता है आपके घर में पारिवारिक प्रॉब्लम में, समस्या, निराशाएं चल रही हैं, बहुत कुछ आपके घर में और परिवार में चल रहा है। हालेलुया। निराशा में दबे हुए हैं, बोझ के साथ दबे हुए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अब आपके जीवन में इतना संघर्ष चल रहा है, आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप प्रमोशन आप ले नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस नहीं हो पा रहे, इतने आप एग्ज़ाम देख चुके, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा आपके जीवन में, सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है। और इतना ही नहीं, और कितने ऐसे हैं जो इस समय में लाइलाज बीमारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोग बीमार हैं, किसी को ट्यूमर है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ और है, किसी को कुछ और है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, कहता है। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो कहता है कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। वो आज आपको चंगा करने भी जा रहा है, वो आपको छुटकारा देने जा रहा है। चिंता ना करो, वो आपको आपके लाइलाज बीमारी को वो कहता है कि मैं तेरे घावों का इलाज करके मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं तेरे दर्द को जानता हूँ, मैं तेरे घाव को जानता हूँ। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपसे बात कर रहा है। मैं तेरे दर्द को, मैं तेरी पीड़ाओं को, मैं तेरे अंतरात्मा के दुख को मैं जानता हूँ, कहता है। परमेश्वर देख रहा है आपको, आप कितने परेशान हैं, कोर्ट केस का चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, आप परेशान, आपका जमीन आपके हाथ से निकल गया, आपका घर आपके हाथ से निकल गया, सब कुछ आपके हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं बचा आपके जीवन में। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में एक नया मार्ग बनाऊंगा, जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में एक नदियां बहूंगा, कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो इजरायली थे, जो बिना दिशा के साथ वो जब जंगल में भटकते रह रहे थे, हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से प्यार करता था। और परमेश्वर ने हर एक स्टेप्स में, हर एक कदम में परमेश्वर ने क्या किया, उनकी अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया, जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था और वहाँ पर स्वयं परमेश्वर ने उनके लिए एक नया मार्ग बना दिया, बनाता गया और वो चलते गए। और सिर्फ इतना ही नहीं था,
हालेलुया। परमेश्वर ने उसी जंगल के रास्ते में जब वो चल रहे थे, जब वो मूसा जो लेकर जा रहा था, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वो भी चल रहा था और लेकर जा रहा था, तो जब उस रास्ते में चल रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया, मार्ग तो बनाया और साथ ही खाने के लिए अन्न भी दिया। परमेश्वर ने मन्ना भी बरसाया, परमेश्वर ने पानी भी दिया और जो कड़वा पानी था मीठा कर दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जब परमेश्वर के निकट आते हैं, तो जब उस रास्ते में बने रहते हैं, उस मार्ग में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को ओपन कर देते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय बहनों, जो दुश्मन है, जो दुष्ट आत्मा है, लगातार के पीछे पड़ी हुई दुष्ट आत्मा को मारना चाहती है, को गिरना चाहती है, को खत्म करना चाहती है, आज जो लोग भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं, किधर जाऊं, कहां जाऊं, हालेलुया, तो उसी समय शैतान आपके अंदर आपके मन में गलत बातों को भी डालता, तो उसकी बातों में नहीं आना। और इस समय क्या करें, जब ऐसी ऐसी चीज़ आपके साथ होती है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, वचन को पढ़ते जाएं। आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ते को अपनाए, कौन से रास्ते में जाए, कहाँ को जाए, क्या करे, जबकि दुश्मन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको हतोत्साहित कर रहा है, आपको निगेटिव कर रहा है। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो है मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर पिता है, और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और वो वायदा करता है कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और क्या करेगा परमेश्वर आपके जीवन में, वो आपको सही मार्ग पे लेकर जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जो भी आपके जीवन में इस समय जो चिंताओं में गुजर रहे हैं, इस समय में परेशानी में गुजर रहे हैं, कई तो ऐसे जो ऐसे मोड़ में पहुंच गए जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जहां असफलता और असफलताएं नजर आ रही, तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। तो आज ही परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। जब उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा, तो परमेश्वर ने एक रास्ता भी बनाया और रास्ते में लेकर भी गया, और मन्ना भी दिया, खाना भी दिया, पानी भी दिया, और सब कुछ दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद है। आज परमेश्वर को आशीर्वाद देना चाहता है, को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको शांति देना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर के अधीन हो जाए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपके जीवन में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। और आपके जीवन में से हर एक शर्मिंदगी से परमेश्वर क्या करना जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत। परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता बनाने जा रहा है। जहाँ पर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करने जा रहा है, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सभी जन उसकी तारीफ करें। थैंक यू चीज, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हाजिरी में, क्योंकि इस मंथ में प्रभु आपके लिए नए मार्गों को बनाने जा रहा है, और बंधन टूट रहे हैं। जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मेरे परिवार में कुछ सही नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, हर जगह मुझे असफलताएं 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 मिल रही हैं, और मैं चंगा नहीं हो रहा, बार बार मुझे ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ता है, बार बार मेरे लाइफ इतनी परेशानी आ रही, बार बार इतना कुछ हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन प्रभु कहता है, ना तो मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और ना ही मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। तो इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपके जीवन को आशीष दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। जो इस साल में जो आप नहीं ले पाए, पिछले मंथ में जो आप नहीं कर पाए, इस मंथ में आप करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि हर एक नए मंथ में आपके लिए नई नई आशीष है, हर एक दिन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और हर एक नए दिन में परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको हर दिन गवाही वाला जीवन जीना है, हर दिन आपको प्रार्थना वाला जीवन जीना है, हर दिन संगति में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना और बढ़ते जाना है, और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो आमीन, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ उसकी महिमा करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। वो कहता है कि मैं तेरे जीवन में महिमा सहित मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। हालेलुया। जो लोग इस समय में कष्टों में, घर के प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, और कर्जाई हो चुके, उदासी मन के साथ बैठे हुए, प्रभु कहता है मैं तुझे आजाद करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरें और ना घबराएं, परेशान ना हो। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। जो बिजनेस चाहते प्रभु बिजनेस देगा, जब जॉब चाहते प्रभु जॉब के साथ ब्लेस करेगा। चिंता ना करो, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु को बच्चे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपको सचमुच में अद्भुत
रीति से आशीष करने जा रहा है। अड़े और खड़े रहना, प्रार्थना करना ना छोड़ना, संगति करना ना छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत संगति में बुलाया है। इस वजह आप कोई भी हो इस समय में जो वचन को सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको संभालेगा, गिरने से बचाएगा। आप अनाथ नहीं है, आप अकेले नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे अपनी शक्ति दूंगा कहता है। आज परमेश्वर आपको अपनी शक्ति दे रहा है और इस सामर्थ्य दे रहा है। परमेश्वर के बोझ को दूर कर रहा है। परमेश्वर आपको आपके ऊपर परमेश्वर अपने प्रकाश को चमका रहा है। परमेश्वर नई शक्ति और सामर्थ्य से भरने जा रहा है। ओ रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु रलबा शांति रलबा खतु नमा करे प्रार्थना सभी जन ओ सोनाटिंगल को अपने सिर में लगाएं। ओ रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया करो, आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा। ये नया मंत्र परमेश्वर ने आपको दिया है, एक नया काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। जो टूट चुके हैं, जो गिर चुके हैं, प्रभु आपको फिर से उठाकर खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। आपके जीवन में से हर एक शर्मिंदगी खत्म होने जा रही है। अभी इसी वक्त परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को नया करने जा रहा है। आपके लाइफ में से हर एक शर्मिंदगी को खत्म करने जा रहा है। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा शांति रलबा खतु नमा। ओ रे तन्नमा लबा सत्तु नमा शांति रलबा खतु नमा। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अभी इसी वक्त परमेश्वर की हजूरी में है, इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में है, इसी वक्त परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोलो आमीन आमीन। प्रेज बी टू गॉड। रबखतु रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा शांति रलबा खतु नमा। आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में आपके बंधन टूट रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं। परमेश्वर आपके शर्मिंदगी से आपको आजाद कर रहा है। आपके सारे बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। आपके जीवन में से हर एक शर्मिंदगी खत्म हो रही है। आपकी लाइफ आज के बाद सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए एक मन हो जाइए, आइए एक मन हो जाइए। सभी जन प्रार्थना की हालत में आए, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, सभी जन परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि प्रभु आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर आपको नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। रिसीव करे गवाही को, रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा शांति रलबा खतु नमा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के जनों को छू ले, पवित्र आत्मा से बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हर एक शैतानी तत्व छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। और रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खती रलबा शांति रलबा खतु नमा। होली गोस्ट फायर फायर। दुष्टात्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो इतने आपके रास्ते बंद है, खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो इतने बहनें नटिंगल को लगाएं, अपने सिर पे लगाएं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। हालेलुया रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। मैं यीशु के लहू को आपके पर घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु चंगा कर रहा है, यीशु आजाद कर रहा है। परमेश्वर आपको शुरू अपने कानों को टच करो यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, चंगे हो जाए। आपके कान चंगे हो रहे हैं इसी वक्त। आपके हार्ट नहीं हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके नसें नहीं हो जाए, जो ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम में। जो गांठ खत्म हो जाए इसी वक्त। जितनी भी ट्यूमर है, जितनी भी गांठ है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के नाम में जादू। जबकि हार्ट की प्रॉब्लम जादू, जबकि गले की प्रॉब्लम जादू, जबकि आंखों की रोशनी वापस आए। अंधकार की शक्तियां जितनी भी दूर हो जाए यीशु के नाम में। पेट की दर्द से आजाद हो जाए। जितनी भी पेट की दर्द है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा शांति रलबा खतु नमा। और रबखती रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमा। परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो। फ्री यीशु के सामर्थ्य। जितने घुटने के दर्द आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए। रबखती रलबा शांति रलबा खतु नमा। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको आजाद कर। आपकी आंखों की रोशनी वापस आई यीशु के नाम में। बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर छुड़ा रहा है। देखो परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। ओ रबा लबखा सथु नमखंती रलबशा ले मखंतु नमसथु रलबा शांति रलबे के रलबा खतु नमखंती रलबशा। ओ रितन नमखतु रलबशा सलबखा। ओ रिगतन नम शांति रलबे के रलबा खती रलबा शांति रलबे के रलबा खा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा को टच कर अद्भुत रीति से। हर बंधन टूट रहे हैं। दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही है। ए शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। इनके घरों को छोड़, इनके परिवार को छोड़, जो बोझ में दबे हुए परमेश्वर इनके जीवन में शांति दे। परमेश्वर पिता आपके इसी वक्त परमेश्वर को आजाद कर रहा है। अशांति दूर हो रही है, दुष्ट आत्मा छोड़ रहा है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
कलीसिया अपने आप को समर्पण करें, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर आपको छू रहा है, इधर उधर ना जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को टच कर अद्भुत रीति से प्रभु आपको आजाद कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। परमेश्वर की नई सामर्थ्य को प्राप्त करें, परमेश्वर की नई शक्ति को प्राप्त करें, इस नई महीने के लिए सामर्थ्य को प्राप्त करें, नई शक्ति को प्राप्त करें। हालेलुया रबा लबखा सथो नमा शांति रे के दिरा लबखा तो नमा रे रबा सथो नमा खांति रे रबा शांति रे लबखा तो नमा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी नई शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें अपनी नई सामर्थ दूंगा। परमेश्वर की नई शक्ति नई सामर्थ को रिसीव करें। हालेलुया, वो चलने की सामर्थ देगा, वो विश्वास का आत्मा दे रहा है। परमेश्वर आपको आप पर अनुग्रह कर रहा है। इस सुबह के समय में परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतर रहा है, परमेश्वर का फेवर आप पर उतर रहा है। डिवाइन हेल्पर की मैं घोषणा करती हूं आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग उदासी मन के साथ बैठे हुए, परमेश्वर नई शांति नई आनंद से भर दीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर पिता। ओ रबा खती रबा शांति रबे के दिरे रबा गदी रबा शांति रबा खतु नमा खाती रबा ले बखत सत्तो नमा शांति रबे के दिरे रबा खतु नमा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया रबा सत्तो नमा खत बशा। ओ जीसस पापा दया करो, दया कर रहा परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे, परमेश्वर आपको आजाद करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रे सत्तो नमा खल्ला बखतो नमा शांति रबे के दिरे रबा खतु नमा। प्रभु आजाद कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए रास्ते को ओपन कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ब्लेस करो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ब्लेस करते कि परिवार इसी वक्त जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो रिश्ते पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जिनके मार्ग बंद खुल रहे हैं यीशु के नाम में खुल जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थी नाम में। जो घर लेना चाहते हैं परमेश्वर पिता, घर के साथ इस महीने में प्रभु ब्लेस कर रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। बंद दरवाजा से खुल जाए, आगे बिजनेस इसी वक्त बढ़ोतरी, मैं बढ़ोतरी की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा। बढ़ोतरी की रिसीव करें, समृद्धि की रिसीव करें, आशीषों को रिसीव करें। जो लोग इस आज की प्रार्थना और वचन को सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहा है आपके जीवन में, गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है परमेश्वर आपके जीवन में। आपकी लाइफ में जितनी भी ट्रबल है प्रभु दूर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक ट्रबल से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके लाइफ सेमिनार, आपका परिवार सेमिनार, आपका जीवन सेमिनार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, जी आशीष का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोगों का बिजनेस है मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। जितने लोगों की जॉब है मैं ब्लेस करती हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। हालेलुया, रास्ते को खोल दे। जो एक बिजनेस में असफल हो गए, दूसरे बिजनेस में असफल हो गए, तीसरे बिजनेस में असफल हो गए, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उनके नेक्स्ट बिजनेस आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रे बखा तू रड़ा बशन तेरे लबे के तेरे बखा तू नाम। परमेश्वर ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्तों को ओपन किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके जीवन में बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रबा खतु रड़ा बशन तेरे लबे के तेरे बखा तू नाम। जो कोर्ट के चक्कर लगा के थक चुके परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर, रास्ते को खोल दे, जयवंत बना दे परमेश्वर, जयवंत बना दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ जिनकी गांठ है यीशु के नाम में खत्म हो जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रसोलिया इसी वक्त निकल जाए, इसी वक्त पथरी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। टच चलेगा स्वार, जो स्वेलिंग है पेट के अंदर, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पैरों में स्वेलिंग है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रबा खाती रबा शांति रबे के रबा खातु नाम। परमेश्वर आजाद कर, छुटकारा दे, अनुग्रह दे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में पवित्र हो जाए, यीशु के नाम में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर परमेश्वर पिता। इसी वक्त आजाद हो, जितनी बीमारी का बी है खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु छू रहा है, प्रभु आजाद कर रहा है, प्रभु चंगाई दे रहा है आपको इसी समय में। परमेश्वर आपको बॉडी को छू रहा है, परमेश्वर ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रभु चंगा कर रहा है। जितनी भी साइनस की स्पिरिट आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, जिनकी कमर में दर्द रहती है, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दांतों के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। थ्रोट की प्रॉब्लम के गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद कर, प्रभु दया कर। टोना, जादू, तंत्र, मंत्र, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा खती रबा शंति रबे के रबा खतु नमा। प्रभु जी आजाद कर दे, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इसी वक्त छोड़े, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके घर में शैतान काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रही, रात को सो नहीं पाते, अटैक पर अटैक हो रहा है आपके जीवन में, डांटो स्पिरिट
स्पिरिट को बोलो, हे शैतान मेरे घर से दूर हो जा। बोलो, आप भी बोलो, कमेंट्स करो, लिखो, यीशु के नाम में शैतान आपके घर से दूर हो जाए। फायर, परमेश्वर की फायर, फायर, फायर बोलो, फायर बोलो, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य में मचा दो जाए। इसी वक्त उस पानी को लो और ऑयल को लो। इसी वक्त मैं ब्लेस करती हूँ। रबा खतुर लबा शांति रे लेबे के दिरे लबा कदी रे बशा रेबा लबा खसतो न। पानी को मैं ब्लेस करती हूँ, नॉटिंग वाटर होकर बदल जाए। ये ऑयल को मैं ब्लेस करती हूँ, बदल जाए यीशु के नाम में, नॉटिंग ऑयल होकर बदल जाए। छिड़को उस नॉटिंग वाटर को चारों तरफ, अपने घर में बिस्तर में चारों तरफ, और नॉटिंग ऑयल के द्वारा उस घर में क्रॉस लगाओ, दरवाजे खिड़की पर क्रॉस बना, अपने माथे पर क्रॉस बना, जहां जहां प्रॉब्लम में लगाओ, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया। जो लोग अपने घर को समर्पण करना चाहते हैं, यीशु के नाम में आपके घर को समर्पण करती, यीशु के नाम में खबर करती, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, मदद कर। आपके परिवार में प्रार्थना लोग करेंगे यीशु के नाम में, ब्लेस करते का परिवार, प्रार्थना का परिवार होकर बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। प्रभु जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते उनको प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता, ब्लेस कर परमेश्वर पिता। हानि नुकसान की आत्मा दूर हो जाए। जो लोग जहां जहां जाते प्रभु जी, आज के दिन को मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। ब्लेस्ड, आज आपका डे ब्लेस्ड है, आशीषित है, सुरक्षित है, आनंद वाला है। आमीन बोलो, आमीन बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे परमेश्वर के फेवर को, ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं आपको ब्लेस करती हूँ। आमीन, हालेलुया। जो लोग घर लेना जा रहे हैं परमेश्वर पिता को घर के साथ ब्लेस करो। डील सक्सेसफुल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। रबा गति रबा शांति रे बे तू या रबा खति रबा शांति रे बे गति रबा गति रबा शांति रबा का तूने प्रभु जी ब्लेस करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आशीष के तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दिए तेरा धन्यवाद करते। जो बच्चे बीमार है मैं ब्लेस करती, चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, छुटकारा दिए धन्यवाद करते हैं, आशीष के धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को यीशु अपने सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना प्रभु जी, अनुग्रह देना, फेवर देना परमेश्वर पिता। जयवंत जीवन की घोषणा करती, विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करती। जब आज जिस काम के लिए जाते हैं वो काम सक्सेसफुल, विक्टोरियस लाइफ। जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मेरा क्या होगा आगे जीवन का, प्रभु जी इनके जीवन को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते, सक्सेसफुल बना परमेश्वर पिता। इनके लाइफ को बिजनेसमैन जितने सक्सेसफुल होकर बदल जाए, जितनी हाउस वाइफ है सक्सेसफुल हाउस वाइफ होकर बदल जाए, सक्सेसफुल हस्बैंड होकर बदल जाए, सक्सेसफुल पिता, सक्सेसफुल माँ बनकर बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर के चारों ओर सरदूतों को ठहरा देती हूँ, यीशु के लोग को छिड़कती और बाड़ा बांध देती यीशु के नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर, जितने निगेटिव लोग आपसे दूर हो जाए यीशु के नाम में। लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। ब्लेस करते इनके जीवन में आनंद से भर दे प्रभु जी। और रास्ते को प्रभु कहता है कि मैं खोल दिया तेरे जीवन में, अद्भुत रास्ते को तैयार करने जा रहा हूँ। प्रभु ब्लेस करना, आशीष करना, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। आज आपकी गवाही का दिन, आशीष का दिन है, छुटकारा का दिन है। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। लगातार प्रार्थना बने रहें। तो जैसा आप जानते हैं, जो हमारे पास चर्च भवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास इस समय में चर्च नहीं है और अभी रेंट का चर्च है, तो हमारे पास अभी जगह नहीं है। तो इसलिए आपने प्रार्थना करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सपोर्ट करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के भवन में जा सके। तो मेरा विश्वास है कि सभी प्रार्थना कर रहे हैं और बीजों को भी बो रहे हैं, और परमेश्वर के बीजों को देख रहा है, परमेश्वर के हाथों के कामों को देख रहा है। जो आपका बोया गया बीज है वो 100% फल लेकर आने वाला है। और आपके पास जो घर नहीं, प्रभु आपको घर के साथ ब्लेस करेगा। जब आप बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर के कामों में सहभागिता को दिखाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो लगातार प्रार्थना करें और आप चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें और बीजों को बोएं। मीडिया के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, राशन के लिए भी आप बीजों को बो सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। तो इस प्रार्थना को जरूर सुनें और किसी भी दिन मिस ना करें। और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो होती है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। हालेलुया। तो हर दिन मीटिंग को अटेंड करें, कोई भी मिस ना करें। ये इस समय गर्मी के समय में टाइमिंग को रखा गया, शाम की प्रार्थना को रखी गई है। और रविवार की जो प्रार्थना सभा है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। तो उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो जो आपके जीवन में गवाही आई है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने गवाही को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।